हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 11th क्लास फिजिक्स सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एरर एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड चैप्टर में एरर एनालिसिस से क्वेश्चन बनता है, वो आपको आना चाहिए। वो मैं आज इस वीडियो में पहले थोड़ी देर कुछ इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आप सीखेंगे। की पॉइंट्स मैंने लिख दिया है: लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड अच्छा सा न्यूमेरिकल लूँगा जो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, अच्छा सा कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा जिससे आपको इस तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे स्टूडेंट, तो आप इजीली उनको टैकल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और ये आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे वीडियो का। ओके स्टूडेंट, तो समझते हैं क्या होता है लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट, ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं लीस्ट काउंट की तो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट देता हूं। सपोज करिए ये आपके पास एक मीटर स्केल है और ये 15 सेंटीमीटर की है। इस इंस्ट्रूमेंट से अगर आपको मेजर करना हो तो आप मिनिमम मेजरमेंट कितना ले सकते हो? मिनिमम मेजरमेंट कितना ले सकते हो? कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा हो कितना मेजरमेंट ले सकते हैं। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, रॉन्ग, नहीं होता ऐसा। यहाँ क्या कर सकते हो आप, इस स्केल से मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हो 1 मिलीमीटर। स्टूडेंट, 1 मिलीमीटर। ओके, नाउ वी मेक द डेफिनेशन। लीस्ट काउंट, what is least count? Least count is the smallest value, the smallest value that can be measured by measuring instrument. Measuring instrument is known as least count of that instrument. ओके स्टूडेंट, ये तो हुआ लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं। तो मैंने तो अभी मेजर कर रहा था इस स्केल से, तो इस स्केल से जो मिनिमम मेजरमेंट मैं ले सकता हूँ वो है 1 मिलीमीटर। तो इसका क्या हो गया मिनिमम मेजरमेंट, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट विल बी 1 millimeter. Okay, this is the definition. Now, what is the least count of meter scale? Is 1 millimeter. You write in centimeter, 1/10 centimeter. Now you can write 0.1 centimeter. This is the least count of meter scale. Now least count of vernier calipers. is equal to, ये कह सकते हो आप वर्नियर स्केल के लिए है 0.01 सेंटीमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आर स्फेरोमीटर क्या होगा स्टूडेंट? 0.001 सेंटीमीटर। This is all about the student least count. Now we take next topic, accuracy and precision. Okay, what is accuracy and precision? Accuracy and precision. Student, ये दोनों टॉपिक बहुत कंफ्यूज करते हैं कि कब प्रिसीजन होगा, कब एक्यूरेसी होगी। तो ये वीडियो आपका अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर दूर कर देगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में आपसे आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई गलती नहीं होगी। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे करके फील कराता हूँ।
Accuracy is how close the measurement to the true value. Okay, this is the simple definition. Accuracy is how close the measurement. यहाँ तक कॉमन स्टूडेंट, ये वर्ड कॉमन है. ओके, इसमें भी लिखता हूं मैं, प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द मेजरमेंट. ओके, फिर कॉमन हो गया इज हाउ क्लोज द मेजरमेंट. यहां पर है टू द ट्रू वैल्यू. ओके, यहां मैं लिखूंगा टू ईच अदर, टू ईच अदर. बस इतना डिफरेंस है, टू ईच अदर और यहां पर टू द ट्रू वैल्यू. ये डिफरेंस है दोनों में. अब ये कैसे समझोगे कि ये होगा टू द ट्रू वैल्यू और कैसे होगा टू ईच अदर. एक एग्जांपल देता हूं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल, अगर मैं काउंट कर लूं लेंथ ऑफ रॉड. ओके स्टूडेंट, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. मैंने स्केल ली और किसी रॉड को उसके लेंथ काउंट कर दी. तो मैंने आपको रॉड दे दी, ये रॉड है आपके पास. इस रॉड की लेंथ आपने काउंट करी कितनी, 5 सेंटीमीटर. ये इसकी एक्चुअल लेंथ है. क्या है, एक्चुअल लेंथ. या इसको आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो, ट्रू वैल्यू. ये इस रॉड की ट्रू वैल्यू है. ओके, तो इस रॉड की जो ट्रू वैल्यू थी वो आपने काउंट कर दी 5 सेंटीमीटर. फिर मैंने, यहाँ तो कोई और है नहीं, आप है और मैं हूं, तो चलो एक आप हो जाते हैं, एक मैं हो जाता हूं. उसी रॉड को काउंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द रॉड काउंट करते हैं. सपोज करिए ये मैं हूं और ये आप हैं. यहां बनाता हूं मैं, यहां मैं हूं और ये आप हैं. ये मैं मेजर कर रहा हूं इस रॉड की लेंथ. बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेता हूं, क्या मुझे मिलता है, मैंने लिखा 5.1, 5.2, ऐसे मैंने मेजरमेंट लिए 3-4 बार किए. 5.3, 4.8, 4.9, ये मेरा मेजरमेंट आया. ठीक है, आपने जो किया वो कितना आया वो मैं लिख रहा हूँ. मैं लिख रहा हूँ, करा आपने. ओके, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, ओके, 6.14. ये हो गए मेजरमेंट. ये हुआ मेरा और ये हुआ आपका. कैसे देखना है कि कौन प्रिसाइज वैल्यू है और कौन एक्यूरेट. तो डेफिनेशन में देखिए आप, एक्यूरेसी क्या बताती है कि कोई भी कैसे मेजरमेंट, कोई भी मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है. इसका मतलब ये जो देख रहे हो ये वैल्यू और इस वैल्यू में बहुत डिफरेंसेस हैं. ये जो वैल्यू स्टूडेंट है ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू के 5 सेंटीमीटर के वेरी क्लोज है. इट मीन्स ये होगी एक्यूरेट. ये एक्यूरेसी को शो करती है. किसको शो करती है, एक्यूरेसी को. और ये वैल्यू देख रहे हो, यहाँ मैंने लिखा है मेजरमेंट टू क्लोज द मेजरमेंट टू ईच अदर. जो मेजरमेंट है वो क्या हो, अगर वेरी क्लोज टू ईच अदर हो तो वो प्रिसाइज वैल्यू होती है. तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ये एक दूसरे के वेरी क्लोज हैं. 0.1 का फर्क है. यहाँ काउंट करके देखो तो ये फर्क कितना आ रहा है, ये 0.1 का, यहाँ पे ये 0.1 का गैप है, एरर है. और यहाँ पर 0.01 की एरर है. आप देख पा रहे हो ये एरर बहुत कम है, बहुत कम है. और जिस मेजरमेंट में एरर बहुत कम होती है वो प्रिसाइज होती है. तो ये वैल्यू आपको मिल गई. क्या ये आपको शो करता है प्रिसीजन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे देखना है प्रिसीजन, कहाँ पे देखना है एक्यूरेसी. अगर एक्यूरेसी देखनी है तो आप देखेंगे कि जो मेजरमेंट है स्टूडेंट, जो मेजरमेंट हो वो ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज हो. अगर ऐसा है तो वो एक्यूरेसी को शो करता है. अगर मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के क्लोज ना हो बट ईच अदर क्लोज हो तो वो शो करता है
प्रिसीजन को, तो मैंने ऐसा दे दिया। एक मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, क्लासिकल एग्जांपल, उससे और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लासिकल एग्जांपल, बुक्स में अक्सर ये एग्जांपल आपको मिल जाता है। ये मैंने सर्कल बना लिए, ओके, और आपको मैंने बुलेट दे दी, 4 बुलेट्स आपको फायर करना है और टारगेट को हिट करना है। ये मैंने टारगेट दे दिया, तो रेडी हो जाइए आप टारगेट को हिट करने के लिए। बुलेट्स आपके पास स्टूडेंट केवल 4 है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसको हिट किया, फिर इसको हिट किया, फिर इसको हिट किया, फिर उसके बाद डी पे आए, ओके। तो आपके पास 4 चांस हैं। फर्स्ट टाइम 4 बुलेट्स आपको मिल गई और आपने टारगेट को हिट किया, और हिट किया तो बुलेट्स लगी कहाँ, मान लो यहाँ लगी एक बुलेट यहाँ लगी, एक बुलेट यहाँ लगी, एक बुलेट यहाँ लगी, ओके। तो दूसरी बार आपको चांस मिला तो क्या लगा कि सारी बुलेट्स आपकी यहाँ पे आके लग गई, ओके। अगला नेक्स्ट चांस मिला तो बुलेट्स थोड़ा सा क्लोज आ गई, एक चांस और मिला आपको, फिर बुलेट 4 है, फिर आपको टारगेट को हिट करना है। अब की बार क्या हुआ, ये टारगेट के वेरी क्लोज हो गई, टारगेट के वेरी क्लोज हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिग्निफिकेंस समझिए आप। यहां मैं लिख रहा हूं एक्यूरेसी ए और प्रिसीजन को लिख रहा हूं पी। तो यहां देखोगे तो ना तो यहां पर ये बुलेट्स क्लोज टू द टारगेट हैं, ठीक है, और ना ये वेरी क्लोज हैं। इसका मतलब यहां पर दोनों चीजें लो हैं, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी नहीं है और प्रिसीजन भी अच्छा नहीं है। यहाँ देखो तो एक्यूरेसी तो अच्छी नहीं है क्योंकि आप टारगेट से बहुत दूर हो, ओके। तो यहाँ पर एक्यूरेसी देखोगे तो वो तो लो मिलेगी, लेकिन अगर प्रिसीजन की बात करोगे तो ये बहुत पास है एक दूसरे के, मेजरमेंट टू ईच अदर, हाउ प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द मेजरमेंट टू ईच अदर। तो वो चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है आपको, वेरी क्लोज है, इसका मतलब इसकी प्रिसीजन हाई है। अगला नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बुलेट्स कैसी हैं, अब थोड़ा टारगेट के पास आ गई। जब टारगेट के पास आई तो एक्यूरेसी तो अच्छी हो रही इसकी, ओके, बट प्रिसीजन अच्छा नहीं है। प्रिसीजन का मतलब ये बहुत दूर दूर हैं, एक दूसरे के पास नहीं है। टू ईच अदर, ये मीनिंग यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब ये लो हो गया। यहाँ अगर देखोगे तो क्या होगा, आप यहाँ देखोगे तो ये टारगेट के भी क्लोज है स्टूडेंट और आपस में भी क्लोज हैं, ओके। इट मीन्स एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों यहाँ पर हाई हो गए, ओके। यहाँ तक की बात मुझे लग रहा है अब तो आपको ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन दिमाग में बैठ ही गया होगा, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी टेक नेक्स्ट टॉपिक, एरर। व्हाट इज एरर? वेरी सिंपल। First question, how define its error? Error. Error simply can be defined. Uncertainty in the measurement is known as error. Uncertainty. Uncertainty in the measurement is known as error. Okay students, this is simple definition error. Here error occurs in all physical measurement, जितने भी मेजरमेंट होते हैं सब में एरर आती है। अब क्वेश्चन आया क्यों, ओके, इसका भी आंसर है, all error occurs in all physical measurement because no instrument is perfect or 100% accurate. कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या है, ना तो वो परफेक्ट है और ना 100% एक्यूरेट है, तो इसका मतलब उसमें एरर होगी, ओके। एंड दिस एरर always expressed
इन परसेंटेज, ये आपको याद रखना है, परसेंटेज। स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक बात और आपसे कर लूँ, एरर तो कर ही रहा हूँ, मिस्टेक क्या होती है? व्हाट इज मिस्टेक? व्हाट इज मिस्टेक? वेरी सिंपल, टू कंफ्यूज, एरर एंड मिस्टेक वेरी क्लोज टू ईच अदर, बिकॉज आप जो काउंट नहीं कर पाते हो, अनकैलकुलेटेड जो होता है, अनसर्टेनिटी जो अनकैलकुलेटेड हो उसको हम मिस्टेक में काउंट करते हैं, और अनसर्टेनिटी जिसको कैलकुलेट कर पाए वो हमारी एरर्स है। नहीं समझ में? ओके, सपोज करो मैं क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और क्लास में मैं फर्स्ट डे 5 मिनट लेट आऊँ, ठीक है, तो मेरी गलती हो गई कि मैंने लेट आया, वो मेरी पहली गलती। दूसरे दिन भी मैं 10 मिनट लेट आऊँ, फिर मेरी गलती, ये मेरी दूसरी गलती। अगले दिन मैं 20 मिनट लेट आऊँ, फिर मेरी गलती, कौन सी? थर्ड। इसका मतलब गलतियाँ जो हो रही हैं, जो मिस्टेक हो रही है, वो होती है टाइम्स में। ओके, और कितनी गलती की ये काउंट नहीं कर सकते, बट कितनी हुई वो अगर काउंट पर कर पा रहे हो तो वो एरर्स में आता है, क्योंकि मैंने गलतियां तो 1 बार 2 बार 3 बार की, लेकिन कितना नुकसान हुआ आपको, कितना आपका नुकसान हुआ वो मैं काउंट कर सकता हूँ, और वो अनसर्टेनिटी वो काउंट हो जाती है एज अ एरर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइप्स ऑफ एरर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर? एरर कैन बी सिंपली, for finding the errors we can use simple formula, error is equal to true value minus measured value. Okay students, this is a simple formula for calculation of error. Now types of error. Types of error. Error are 2 types. Okay students, first is systematic error. And second is a random error. Systematic error जो सिस्टम से है, ओके, तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, किस वजह से होती है, और कैसे उसको रिड्यूस करोगे वो मैं बाई स्टेप आपको बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग बाई चांस एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांस एरर, आल्सो नोन एज चांस एरर। ओके, क्यों होती है पहले वो लिख लो, इट इज ड्यू टू, ओके, फर्स्ट आता है और वही उसके टाइप्स हैं। पहला क्या आता है स्टूडेंट? पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड आपके पास आता है पर्सनल एरर। थर्ड आप ले सकते हो इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन किसमें होगा? इन एक्सपेरिमेंटल, टेक्निक और प्रोसीजर। ओके, एंड फोर्थ इज environmental, error, and next is gross error. ओके सर, जो सिस्टमेटिक एरर है वो इनकी वजह से आती है, और ये एरर्स कैसी होती हैं? ये एरर्स रेगुलर एराइज होती हैं। दीज एरर arises in the measurement regularly, okay, and their causes are also well known, and their causes
आर आल्सो वेल नोन। ओके स्टूडेंट, इनके हमको रीजन भी मालूम होते हैं क्यों होते हैं। फिर इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस, हाउ रिड्यूस, तो इनको रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? बाई टेकिंग appropriate remedial step। हम प्रॉपर रेमेडियल स्टेप ले करके जो सिस्टमैटिक एरर्स होती हैं स्टूडेंट, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया सिस्टमैटिक एरर क्यों होती है। मैं अभी अब सिस्टमैटिक एरर समझाने वाला हूँ। पहले सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से होती हैं, तो मैंने वो रीजन दे दिए। फिर बताया कि ये जो एरर्स होती हैं वो रेगुलरली अराइज होती हैं इन द मेजरमेंट, और उनके रीजंस भी मालूम होते हैं। इनको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो? आप कुछ ना करिए, केवल एप्रोप्रिएट जो रेमेडियल स्टेप्स होते हैं वो आप ले लीजिए, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगी। ओके, नाउ कम टू द रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होती हैं? इट इज ड्यू टू पहला आपके पास आता है चेंज इन कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। एंड सेकेंड स्टूडेंट आता है बाय टेकिंग इनकरेक्ट जजमेंट। चेंज इन कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग इनकरेक्ट जजमेंट। अगर ये दो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से रैंडम एरर आती है। ओके, नाउ ये एरर्स कैसी होती हैं? इरेगुलर होती हैं। तो मैं लिख देता हूं, दीज एरर्स arises irregularly in the measurement ओके स्टूडेंट, ये इरेगुलरली आती है एंड देयर काजेज आर नॉट नोन एंड देयर काजेज आर नॉट नोन। उनके रीजन भी नहीं मालूम होते हैं। लेकिन जब सिस्टमैटिक एरर की बात करते हो तो वहां रीजंस भी मालूम होते हैं और उनको कैसे रिमूव करना है वो भी आप कर पाते हो। यहां पर क्या देख रहे हो, जो ये एरर्स होती हैं इनके रीजंस आपको नहीं मालूम होते हैं, लेकिन रिमूव करने के लिए कंडीशन क्या है कि आप वो जो ऑब्जर्वेशन है उनके नंबर्स बढ़ा दो। आप किसी ऑब्जर्वेशन को कर रहे हो, किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, एक बार कर रहे हो, दो बार कर रहे हो, ज़्यादा एरर्स आ रही हैं, तो आप क्या करो, अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दीजिए। ज़्यादा टाइम करिए, 10 टाइम्स कर लीजिए, 15 टाइम्स कर लीजिए, तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दीज एरर्स मैं लिखता हूँ हाउ रिड्यूस। ओके, हाउ रिड्यूस, इट कैन बी रिड्यूस बाय taking large number of observations। आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, बढ़ा दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। फर्स्टली आई एम डिफाइनिंग इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए, अगर उसमें इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं है, उसमें ऑलरेडी एरर है, तो जो एरर्स होगी मेजरमेंट में स्टूडेंट वो होगी इंस्ट्रूमेंटल। फिर आता है पर्सनल एरर। आपकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आपको एक्सपेरिमेंट में आएगी वो आपकी अगर केयरलेसनेस की वजह से है, आपने गलत रीडिंग ले ली, गलत प्रोसीजर फॉलो किया, तो वो क्या होगा, आप करना नहीं चाह रहे हो, के ऊपर प्रेशर है, आप कर रहे हो, तो ये चीज़ फिर जो एरर आएगी वो आपकी अपनी केयरलेसनेस होगी, वो ड्यू टू द पर्सनल एरर काउंट होगा। नाउ इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक एंड प्रोसीजर। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको प्रोसीजर नहीं मालूम है, एक्सपेरिमेंट टेक्निक नहीं मालूम है, तो जो एरर्स एराइज होगी मेजरमेंट में स्टूडेंट वो होगी इनपरफेक्शन, क्योंकि आप उसके लिए परफेक्ट नहीं हो, आपको उसका प्रोसीजर नहीं मालूम, आप करने चले गए, तो एरर सच टाइप एरर अराइजेस इन द मेजरमेंट
कंसीडर एज इम्परफेक्शन. नाउ इन्वायरमेंटल, बिकॉज स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कंडीशनल होता है. कंडीशन का मतलब ये हुआ टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है. अगर आपका एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें विंड का रोल नहीं है, अगर विंड वहाँ पे हो गई तो वो एक्सपेरिमेंट में एरर ऐसा काउंट हो जाएगा. तो उसकी वजह से जो एरर आएगी वो इन्वायरमेंटल होती है. नेक्स्ट ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर इज वेरी सिंपल है. ये कैजुअल अप्रोच होती है. अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट में प्रॉपर सेटअप करना था, एक्सपेरिमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसका प्रॉपर सेटअप करना था, आप उसको लेके बहुत कैजुअल थे, आपने लाइटली लिया, सेटअप नहीं किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. एरर क्या होगी? जो एरर आएगी आपकी कैजुअल अप्रोच से, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट से एक्सपेरिमेंट की, दिस शुड बी कंसीडर एज अ ग्रॉस एरर. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द definition of systematic error and random error. Those error which come to existence by virtue of a definite rule in one direction. Either positive or negative is called systematic error. Okay student, this is the systematic error. And here random error is those error which arises due to unknown reasons, is known as, is called random error. Okay students, it is also called chance error. This is the simple definition of error, systematic error and random error. Now come to the next topic. What is absolute error? It is very very important and पूरा जो लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है, क्योंकि एरर एनालिसिस में स्टूडेंट न्यूमेरिकल बनता है तो सिर्फ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिस पे प्रोपागेशन ऑफ एरर होंगी, वहीं से क्वेश्चन आता है. अगर आप देखोगे नीट और जेई लेवल में तो यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता है. उसका क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है तो प्रोपागेशन ऑफ एरर से बनता है. एडिशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा. ओके, और पावर्स का भी होता है, प्रोपागेशन ऑफ एरर इन पावर्स. मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बट वो नेक्स्ट वीडियो में. ओके, नाउ कम टू द एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर and mean absolute error. And representation. आपको दो चीजें देनी है और उसका रिप्रेजेंटेशन देना है. तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है स्टूडेंट? वेरी सिंपल. एब्सोल्यूट एरर सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. True value and true value, it is the difference. Okay student, it is the difference of true value and measured value of a physical quantity under the consideration
जो आप कंसिडरेशन में ले रहे हो उसके अंदर ही होगा, अंडर द कंसिडरेशन, अंडर द कंसिडरेशन। ओके स्टूडेंट, दिस इज नाउ वी टेक, कैसे मुझे फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर मैं सिखा रहा हूँ। लेट x1 x2 x3 x4 बी द measured value, measured value of a physical quantity, physical quantity। okay, these are the measured value। okay, ट्रू वैल्यू आपको मालूम नहीं तो क्या करो, इनकी हेल्प से ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे ट्रू वैल्यू आपको दे दी जाती है, अगर नहीं दी गई स्टूडेंट तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू से आप ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने ट्रू वैल्यू लिखा, ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो अरिथमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मैंने लिख दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4। तो मैंने यहाँ पर काउंट कर दिया, ये आपके पास ट्रू वैल्यू आ गई। ट्रू वैल्यू को स्टूडेंट आप लिखते हो x बार से, क्या लिखते हो, x बार से। अब जिसके टर्म में होगा, अगर टाइम पीरियड है t बार कर लीजिए, x है तो x बार कर लीजिए, वैल्यू a1 a2 है तो a बार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ना x बार मिल गया तो अब एब्सोल्यूट एरर निकालना आसान हो गया। एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर देखोगे फर्स्ट में क्या आएगा, डेल्टा x1, ये आएगा x बार माइनस x1। डेल्टा x2 क्या होगा, ये फर्स्ट मेजरमेंट में, फिर फर्स्ट मेजर वैल्यू में है, ये सेकेंड मेजर्ड वैल्यू में होगा, फिर थर्ड वैल्यू में होगा, फिर फोर्थ में होगा। आप देखोगे x बार सब में कॉमन रहेगा, यहाँ पर x2 x3 और यहाँ पर x4, इस तरह से आप निकाल पाओगे। तो नेक्स्ट हमारा पड़ता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है स्टूडेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है स्टूडेंट, वो होता है एब्सोल्यूट एरर का अरिथमेटिक मीन। तो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ arithmetic mean of all absolute error of a measurement। जो मेजरमेंट ले रहे हो उस मेजरमेंट में जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका आप क्या करो, उनको आप अरिथमेटिक मीन ले लो। ओके स्टूडेंट, हियर क्या हो जाएगा, जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा x बार से, और वो इन सब का क्या आएगा, उन सब का अरिथमेटिक मीन आएगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, जो यहाँ लिखोगे वो क्या होता है, मॉड होता है, डेल्टा x1 मॉड प्लस डेल्टा x2 मॉड, इनकी जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। एब्सोल्यूट एरर जो भी आएगी वो होगी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू, प्लस डेल्टा x3 बार मॉड होता है, इसको सॉरी मॉड बोलते हैं, और यहाँ पे लिखोगे x4 मॉड। अब इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो इस तरह से आप मीन एब्सोल्यूट एरर काउंट कर ले जाओगे। तो दो चीज़ें आपको मिल गई। फिर इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे लिखोगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ये होता है x पे ट्रू वैल्यू निकाली आपने, x बार होता है प्लस माइनस डेल्टा x बार, ये होता है रिप्रेजेंटेशन किसका, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर का रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है कि ये रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट। नाउ वी टेक रिमेनिंग टू रिलेटिव एरर्स। व्हाट इज द रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ओके स्टूडेंट, कुछ नहीं होता, वेरी सिंपल, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। दोनों मालूम है आपको, आपने लिख दिया रिलेटिव एरर डेल्टा x बार अपॉन x बार, दिस इज द रिलेटिव एरर। फिर आता है परसेंटेज एरर,
क्या होता है स्टूडेंट परसेंटेज एरर? बस इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ वी मल्टीप्लाई बाई 100 इन फ्रैक्शनल एरर, then we get what is known as परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा लिख सकते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है, मैं लिखूंगा तो डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स इंटू 100, ये आपके पास परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देता हूँ और उस न्यूमेरिकल को लेकर के आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे है सॉल्व करना है वो मैं सिखा देता हूँ, जिससे आप ऐसे न्यूमेरिकल को देखते ही बस आपसे होने लगे। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग न्यूमेरिकल्स in the measurement of time period, in the measurement of time period of simple pendulum, रीडिंग्स आर, रीडिंग क्या है, रीडिंग आपके पास है 2.63 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.72, 71 सेकेंड एंड 2.42 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा आपने ले लिया, इतने आपके पास हो गए। फाइंड क्या करना है, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा आप ले लीजिए मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रिलेटिव एरर, फोर्थ आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को फाइंड करोगे, आंसर लिखना विद प्रॉपर लिमिट, इन दोनों को फाइंड करोगे, आंसर लिखोगे विथ प्रॉपर लिमिट, विथ प्रॉपर लिमिट, यहां पर भी रहेगा विथ प्रॉपर लिमिट। आपको ध्यान रखना है विथ प्रॉपर लिमिट क्या होता है, मैंने सीखा है जैसे एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर का प्रॉपर जो लिमिट होता है लिखने का, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक्स बार ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, ऐसे इसका हो जाएगा, इसका जब लिखोगे प्रॉपर लिमिट में जो आंसर आएगा तो यहाँ लिखोगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस कितना परसेंट। ओके, मैं सिखा दूंगा अभी। तो यहाँ से क्या निकलना है आपका सोल्यूशन, तो पहले क्या करो, यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो पहले मीन वैल्यू निकालिए। तो मीन वैल्यू क्या होगी, जब मीन वैल्यू लेते हो तो वो होगा एक्स बार, लेकिन ये टाइम के लिए है, आप क्या लिखोगे फॉर टाइम टी बार। अब टी बार की वैल्यू कितनी आएगी, सबका समेशन कर लीजिए, सबका समेशन करोगे तो क्या आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको मिलेगा क्या, टी बार की वैल्यू जो आने वाली है यहाँ से वो 2.63 प्लस 2.42 प्लस 2.7, इसको आप कर लीजिए 72। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा 72 प्लस 2.42 प्लस 2.80, ये सब आपने ऐड कर लिए और डिवाइड किए 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको ऐड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना 2 2 4 6 2 8 2 10। ओके, और ये कितना आएगा 0 2 2 2 4 4 4 4 4 2 6 6 3 9। इसका कैलकुलेशन आप करोगे अप्रॉक्सीमेशन ये आएगा 13.12। चेक कर लेता हूँ मैं, 0 है यहाँ 2 2 2 4 4 2 6 6 3 9, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, अब आप जब इसका आप डिवाइडेशन करोगे 5 से तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन है, आप करना है इसको, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये 2 टाइम्स जाने वाला है तो 2.624। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखो ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारा जो रेजोल्यूशन है वो पॉइंट के 2 डिजिट तक है।
और ये आंसर में पॉइंट के 3 तक है, तो हम आंसर अपना क्या बनाएंगे 2.62 सेकेंड, ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा। ये हमने टी बार की वैल्यू काउंट कर ली। अब मुझे चाहिए एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती है, आप देखोगे डेल्टा T1 आएगा, डेल्टा T2 आएगा, डेल्टा T3 आएगा, डेल्टा T4 आएगा, डेल्टा T5 आएगा। यहाँ से T1 कितना आएगा, T बार माइनस T1, T बार माइनस T2, T बार माइनस T3, T बार माइनस T4, T बार माइनस T5, इतना करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो T की वैल्यू कितनी है 62 माइनस फर्स्ट वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है ये 2.62 है, कितना आ गया 2.63, दूसरा क्या 2.62, 2.62, 2.62, 2.62, माइनस कर दीजिए सब में से। फर्स्ट वैल्यू आपने ले ली, सेकंड की वैल्यू 2.42, दूसरी वैल्यू आपके पास है 2.72, अगला है आपके पास 2.4, सॉरी ये आपने ली थी 1 वैल्यू और कर लीजिए चेंज, इसको कर लीजिए 5-6, क्या कर लीजिए 5-6, मैंने यहाँ कर लिया 5-6, एक चेंज कर लीजिए। 5-6 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखो 6 to 8, 8 to 10 और ये आएगा 3, कि यहाँ पे आ जाता 3 आ जाता। फिर उसके बाद सॉल्व करोगे एज इट इज कुछ आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखोगे 2.56 और ये आया 2.80। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगी। जैसे यहाँ देख रहे हो ये छोटा है और ये बड़ा, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस में आएगा 0.01, और इसमें देखोगे ये बड़ा है छोटा है तो 0.20, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, ये है 62, ये है 72, ये आ गया माइनस 0.10, और यहाँ से काउंट करोगे तो कितना आएगा 62 है और ये 6, तो ये आपके पास 0.06 आ गया। यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा 80 है, ये आ जाएगा 0.18। ओके, ये आपने निकाल दी एब्सोल्यूट एरर्स। अब इनका निकालोगे मीन एब्सोल्यूट एरर, ये निकालोगे, क्या निकालोगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो निकालोगे वो डेल्टा टी बार होगा, इन सब का एडिशन होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5, सबका मॉड, जो नेगेटिव है उनको भी प्लस कर लोगे, ओके, और डिवाइड करोगे 5 से। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो आंसर नियर अबाउट कितना आ जाएगा वो आप कैलकुलेशन करके देख लेना। मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन बता दे रहा हूँ 0.54, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 0.108 ऐसा कुछ मिलेगा। अब देख रहे हो इसका भी रेजोल्यूशन 3 पॉइंट तक है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें रेजोल्यूशन केवल 2 पॉइंट तक है। तो इसको भी क्या करोगे आप 0.118 को आप क्या राउंड ऑफ कर दो तो यहाँ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने निकाला डेल्टा टी बार। अब आप लिखोगे प्रॉपर लिमिट, क्या लिखोगे इन प्रॉपर लिमिट, रिप्रेजेंटेशन कर दो आप, रिप्रेजेंटेशन कर लो या प्रॉपर लिमिट कर लो। प्रॉपर लिमिट क्या होती है एरर्स के लिए, एब्सोल्यूट एरर विथ मीन एब्सोल्यूट एरर, वो आप लिखते हो टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार। तो आंसर आपके पास टी बार की वैल्यू कितनी है 2.62 प्लस माइनस 0. ये आ गया आपके पास 0.11, ये आपका प्रॉपर लिमिट में आंसर हो गया। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल प्रॉब्लम विथ प्रॉपर लिमिट। नाउ वी कैलकुलेट द स्टूडेंट नेक्स्ट टू व्हाट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर वेरी सिंपल, टी बार, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, देख रहे हो डेल्टा टी बार की वैल्यू कितनी आ गई 0.11, और इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं, इसकी वैल्यू है 2.62। जब इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट ये आता है 0.041, ओके। एंड नेक्स्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या देखोगे, परसेंटेज एरर देखोगे डेल्टा टी बार अपॉन डेल्टा टी बार एंड हियर 100। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना, ये मिलेगा 4.1%, ओके। इसको हटाओगे यहाँ से तो क्या आएगा 100 आएगा और 1000 आएगा, कैंसिल करोगे 2 0, यहाँ से आएगा 4.1%, ओके स्टूडेंट। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ इसका,
इसका जो रिप्रेजेंटेशन है या प्रॉपर लिमिट लिखोगे आप, प्रॉपर लिमिट किस चीज़ की है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल प्रॉब्लम इन परसेंटेज। ये क्या है? इन एरर में। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? ये आएगा टी बार प्लस माइनस कितना परसेंट आया। तो आंसर में क्या आया? टी बार की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, जब आपने इनिशियली निकाला था टी बार कितना आया था? टी बार की वैल्यू मैंने यूज़ कर रखी है टी बार 2.62 एंड परसेंटेज कितना आएगा? प्लस माइनस कितने परसेंट आए? 4.1% आया। तो इस तरह से ये आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपसे हो जाएगा। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।